अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ मोहम्मद नौमान अमीन उसूल इल्म की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 10th क्लास फिज़िक्स में फर्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन में फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन का मुतालिया करेंगे। ये वीडियो चूँकि बैच 1 की है तो बैच 1 में जिन टॉपिक्स का मुतालिया हमने करना है उनकी वजाहत आपके सामने है। फर्स्ट टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू ऑसिलेटरी मोशन, जो कि इसी वीडियो में हम करेंगे इंशाअल्लाह। जबकि दूसरा टॉपिक हमारी बुक का फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग मैस अटैच टू स्प्रिंग होगा। लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन करते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन। इस डेफिनेशन में वर्ड यूज हुआ है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो से मुराद फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यानी आगे पीछे की मूवमेंट वाइब्रेटरी मूवमेंट कहलाती है। जरूरी नहीं बॉडी आगे पीछे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करे तो वाइब्रेटरी मूवमेंट वाइब्रेटरी मोशन होगी। अगर एक बॉडी अप डाउन मूव करती है, यानी ऊपर नीचे मूव करती है, तो ये भी वाइब्रेटरी मूवमेंट ही होती है। इसका तज़किरा हम आगे जाकर करेंगे। आगे वर्ड यूज हुआ है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को आप इस तरह से समझें, ये आपके पास फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। तो इस थर्ड और सेकंड पोजीशन के दरमियान ये पोजीशन मीन पोजीशन कहलाएगी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है। ये आपके सामने सिंपल पेंडुलम की एक मुख्तसर मगर बड़ी अच्छी डायग्राम बनाई गई है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, गौर करें, ये एक स्पॉट है जिसके साथ एक स्ट्रिंग यानी रस्सी नीचे की जानिब है, जिसके साथ एक बॉब, एक मैस, एक बॉडी अटैच है। इस वक्त बिल्कुल रेस्ट पर है। ये इसकी फर्स्ट पोजीशन होगी। थोड़ी देर बाद मैं इसे यहाँ से यहाँ तक तकरीबन डिस्प्लेस करवाता हूँ। ये इसकी सेकंड पोजीशन होगी। जब मैं इसे छोड़ूंगा तो तकरीबन ये यहाँ तक तो पहुँचेगी। ये इसकी थर्ड पोजीशन। तो इस थर्ड और सेकंड पोजीशन के दरमियान ये पोजीशन मीन पोजीशन कहलाएगी, जबकि ये और ये एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी। 10th क्लास फिजिक्स में आमतौर पर मीन पोजीशन को ओ से, जबकि एक्सट्रीम पोजीशंस को ए या बी से जाहिर किया जाता है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन ए होगी और ये बिलफर्ज एक्सट्रीम पोजीशन बी होगी। एक और बात काबिल जिक्र है कि वन कंप्लीट साइकिल क्या होगा, कि एक मुकम्मल चक्कर कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी को ओ से ए तक जाना पड़ेगा, फिर ए से ओ तक आना पड़ेगा, फिर ओ से बी तक जाना पड़ेगा और फिर बी से ओ तक आना पड़ेगा। यूं एक मुकम्मल चक्कर होगा। जरा गौर करें, फॉर वन कंप्लीट साइकिल बॉडी पहले ओ से ए तक जाएगी, फिर ए से ओ तक आएगी, फिर ओ से बी तक और फिर बी से ओ तक आएगी। तो ये कंप्लीट साइकिल होगा। कुछ और एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम, मैंने कहा था कि बॉडी अप डाउन मूव करे तब भी वाइब्रेटरी मूवमेंट होगी। उस बात का तज़किरा हम इस एग्जांपल में करेंगे। थर्ड एग्जांपल हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। इन एग्जांपल्स को कंसीडर करने से पहले एक बात नोट करें, डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट बहुत अहम है। बाज़ तलबा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि बहुत अहम कंसेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से आगे की तरफ लिया जाता है। ये बॉडी इस वक्त मीन पोजीशन पर रेस्ट पर है, इसको मीन पोजीशन से आगे की तरफ डिस्प्लेस करवाया जाएगा यहां तक, यानी मीन पोजीशन से बॉडी जब जब दूर जाएगी उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। फर्ज करें यहां से लेकर यहां तक इस बॉडी का अप का डिस्प्लेसमेंट है,
जब बॉडी यहां पर थी। जब बॉडी यहां पर आई उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, जब यहां पर आएगी उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, जब बिल्कुल यहां पर आएगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। यानी बॉडी यहां तक आई है, एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, जब मीन पोजीशन की जानिब जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। यही बात इधर है, जब बॉडी यहां पर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, जब यहां तक पहुंचेगी तो इतना होगा, जब यहां तक पहुंचेगी तो इतना होगा, जब यहां तक पहुंचेगी तो बिल्कुल ही 0 हो जाएगा। यानी कंक्लूजन ये है कि जब बॉडी मीन पोजीशन से इस तरफ या फिर इस तरफ जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ए हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। इसमें भी आप गौर करें, एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सरफेस दी गई है जहां पर एक स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच है, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पर है। इस वक्त इसकी फर्स्ट पोजीशन होगी कि रेस्ट पर है। थोड़ी देर बाद मैं इसे मीन पोजीशन ओ से एक्सट्रीम पोजीशन ओ तक डिस्प्लेस करवाता हूं तो इसकी सेकंड पोजीशन होगी। जब यहां से हम इसे छोड़ेंगे तकरीबन यहां तक तो ये पहुंचेगा, तो ये इसकी थर्ड पोजीशन होगी। तो इस थर्ड और सेकंड पोजीशन के दरमियान ये मीन पोजीशन होगी। तब वही डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट कि मीन पोजीशन से बॉडी जब जब दूर जाती है उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है। इस वक्त बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तकरीबन ये है, जब बॉडी यहां पर आएगी उसका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, जब यहां पर होगी उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, हमेशा मीन पोजीशन से इतना होगा, और जब यहां पर आएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ही 0 हो जाएगा। यही कंसेप्ट इस तरफ है, जब हम इसे छोड़ेंगे यहां से तो मीन पोजीशन से होता हुआ बी एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा, जब यहां पर होगा तो मीन पोजीशन से इसका फासला इतना होगा, जब यहां तक बॉडी होगी तो तकरीबन इसका इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, जब यहां पर होगी तो इतना, और जब यहां पर आ जाएगी तो बिल्कुल ही 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम। अब वो बात आ गई कि अप डाउन मूवमेंट, ये स्प्रिंग के साथ मास डाउनवर्ड अटैच है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है, मैंने इसको डिस्प्लेस करवाया और यहां तक ले आया, इसकी सेकंड पोजीशन, जब छोड़ूंगा तकरीबन यहां तक तो पहुंचेगा, इसकी थर्ड पोजीशन है। तो इस थर्ड और सेकंड पोजीशन के दरमियान ये ओ मीन पोजीशन होगी। फिर वही डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट, इस वक्त बॉडी बिल्कुल रेस्ट पर थी मीन पोजीशन ओ पर, मैंने उसको मीन पोजीशन ओ से एक्सट्रीम पोजीशन बी तक डिस्प्लेस करवाया, तो यहां पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से इतना होगा, जब बॉडी यहां पर पहुंचेगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम होके इतना रह जाएगा, यहां पर होगी तो डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, जब यहां पर होगी तो डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ही 0 होगा। यही बात इस तरफ ले लें, बॉडी अगर यहां पर है तो मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, यहां से लेकर यहां तक ये पोर्शन, जब बॉडी यहां पर होगी तो डिस्प्लेसमेंट तकरीबन इतना होगा, जब यहां पर होगी तो ये होगा, और जब यहां पर आ जाएगी तो बिल्कुल ही 0 हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से लिया जाता है। इस मीन पोजीशन से जब जब बॉडी दूर जाती है, वो आगे की तरफ जाए या पीछे की तरफ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, टू और फ्रो, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। वाइब्रेटरी मोशन का एक और नाम है, इसे ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। अगर एग्जाम्स में आपको ऑसिलेटरी मोशन क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन ऑसिलेटरी मोशन, तो आप तसल्ली से वाइब्रेटरी मोशन की ये ऊपर वाली डेफिनेशन कोट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप होती है जो कि हमारे चैप्टर का मेन फोकस है, उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन।
a special type of oscillatory motion, simple harmonic motion. First of all, इसकी डेफिनेशन करते हैं. SHM मुखफ़्फ़ है सिंपल हार्मोनिक मोशन का. Simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to displacement from mean position and force is always directed towards mean position. इस डेफिनेशन के दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा मीन पोजीशन तक और दूसरा हिस्सा एंड से लेकर अगेन मीन पोजीशन तक. पहले हिस्से में जो बातें काबिल जिक्र हैं, पहली बात नेट फोर्स, दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट. हमने अभी डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट कब कवर होता है, जब बॉडी मीन पोजीशन से दूर होती जाती है, इसलिए हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. तो नेट फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है. डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है. अब नेट फोर्स को आप फिलहाल F कंसीडर करें, डिस्प्लेसमेंट को X कंसीडर करें. अब इस नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो इंपॉर्टेंट बात है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट रिलेशन जब जनरेट होगा तो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन वक़ूए पजीर हो जाएगा. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट रिलेशन, ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स. डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा है फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. के जो फोर्स है उसकी सिमत हमेशा मीन पोजीशन की जानिब होती है. हम तसल्ली से इसका तज़किरा आगे करेंगे. ये डायग्राम आपके सामने है. अब हम तज़किरा करते हैं उस नेट फोर्स का. फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंसिडर करें, ये हॉरिजॉन्टली फ्रिक्शनल लेस सरफेस हमारे पास है. एक स्प्रिंग अटैच है जिसके साथ एक बॉडी मैस अटैच है. बिल्कुल रेस्ट पर है, अपनी फर्स्ट पोजीशन मीन पोजीशन ओ पर है. अभी इसने कोई डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कवर नहीं किया, बिल्कुल जीरो है. ये देखें तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, हर किस्म की फोर्स यहाँ पर जीरो होगी. थोड़ी देर बाद मैंने इसको मीन पोजीशन ओ से तकरीबन एक्सट्रीम पोजीशन ए तक डिस्प्लेस करवा दिया. तो हम अगली डायग्राम में आ जाते हैं. अगेन एक सरफेस, एक स्प्रिंग के साथ बॉडी अटैच है जो कि अब ओ मीन पोजीशन से ए एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव कर चुकी है. तो अब इसका फासला मीन पोजीशन से तकरीबन इतना है. अब ये बात बहुत समझने वाली है कि बॉडी ने मीन पोजीशन ओ से एक्सट्रीम पोजीशन ए तक डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो मर्जी कह लें कवर किया है. अब देखें डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से बाहर की जानिब है. हमने पहले ही बात की थी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कि डिस्प्लेसमेंट से दूरी, डिस्प्लेसमेंट से जैसे जैसे बॉडी दूर जाती है डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है. तो जब ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था उसी वक्त इस स्प्रिंग में खींच पड़ने की वजह से एक फोर्स रिस्टोर हो गई थी जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. अब देखें डिस्प्लेसमेंट को आगे की तरफ शो किया गया है कि मीन पोजीशन से आगे की तरफ जाता है. जब बॉडी मीन पोजीशन ओ से आगे की तरफ जा रही थी उसी वक्त स्प्रिंग में एक फोर्स रिस्टोर हुई जिसे हम FR रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. अब मैंने डायरेक्शन बनाई है पीछे की तरफ, यानी एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की जानिब. अब ये कैसे है समझें. बॉडी डिस्प्लेस होकर ए तक तो आ गई. अब जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये आगे जाएगी कि पीछे, ज़ाहिरन ये पीछे जाएगी. वजह क्या थी, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ था तो उस पर जो स्प्रिंग में जो फोर्स रिस्टोर हुई है वो मैस पर एक्ट करेगी और इसको मीन पोजीशन की जानिब ले जाएगी. यहां पर रुकेगी नहीं क्योंकि इनर्शिया की वजह से. इनर्शिया कहता है अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसको मूव करते रहना चाहिए और अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहे. जब हमने ए पर एक्सट्रीम पोजीशन पर इस बॉडी को छोड़ा तो ये मूव करती हुई ओ तक आई और रुकी नहीं और बी तक चली गई. अब अगेन कंसीडर करें थर्ड पार्ट
एक सरफेस है, स्प्रिंग इस वक्त बिल्कुल कंप्रेस्ड कंडीशन में है और मीन पोजीशन से इसका फासला ये है। अब देखें मैंने डिस्प्लेसमेंट को फिर आगे की जानिब यानी मीन पोजीशन से आगे की जानिब शो किया है। जब बॉडी मीन पोजीशन से दूर जा रही थी तो उस वक्त स्प्रिंग में एक फोर्स अगेन रिस्टोर हो गई। वो फोर्स इस बॉडी पर एम पर एक्ट करेगी और इसको मीन पोजीशन ओ तक ले आएगी। तो फिर वही बात कि डिस्प्लेसमेंट आगे की जानिब था और फोर्स पीछे की जानिब थी। तो ये कंक्लूजन करते हैं कि यहाँ पर जब हमने इस सेकंड डायग्राम में देखें बॉडी ओ से ए तक आ चुकी, डिस्प्लेसमेंट आगे की जानिब था, तो उस वक्त स्प्रिंग में एक फोर्स रिस्टोर हुई जिसने एम मैस पर एक्ट किया और उसको मीन पोजीशन ओ की जानिब ले आई। बॉडी रुकी नहीं इनर्शिया की वजह से और फिर बी की जानिब चली गई। तो कंक्लूजन कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में ऑपोजिट डायरेक्शन है। जब बॉडी मीन पोजीशन से दूर जा रही है तो फोर्स बैकवर्ड यानी मीन पोजीशन की जानिब स्टोर होगी। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की जानिब आएगी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा और फोर्स पीछे की जानिब होगी। बिल्कुल गलत कंसेप्ट। हमने पहले ही बात की जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन ए से मीन पोजीशन ओ तक आएगी उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा और फोर्स भी कम होती जाएगी। वजह क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट कम होगा फोर्स भी कम होगी। तो इसमें भी कंप्लीट साइकिल का आप कंसेप्ट देखें। बॉडी सबसे पहले ओ से ए तक जाएगी, फिर ए से ओ तक, फिर ओ से बी तक, फिर बी से ओ तक आएगी। फॉर वन कंप्लीट साइकिल बॉडी ओ से ए तक, ए से ओ तक और ओ से बी तक और फिर बी से ओ तक जाएगी। अगेन एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैस अटैच टू स्प्रिंग हमने कंसीडर कर ली। दूसरी है बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये 2021 के स्मार्ट सिलेबस में नहीं है लेकिन तलबा की आसानी के लिए समझाया जा रहा है। मुख्तसर सा एक बाउल है उसमें बॉल पड़ी हुई है, उसको उठाकर यहां तक रखा गया। ये पहली पोजीशन, जब छोड़ेंगे तो यहां तक पहुंचेगी। ये तीसरी पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, इसमें ये मीन पोजीशन होगी। ये देखें मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। बॉडी को यहाँ पर जब लेकर गए उसका डिस्प्लेसमेंट इतना था, जब छोड़ेंगे तो वो यहाँ पर आएगी और रुकेगी नहीं। क्यों? इनर्शिया की वजह से कि मूव कर रही थी तो मूव करती रहे। और ये देखें इस एरो की मदद से ये यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ तक पहुँचेगी, अगेन वापस मूव करेगी और मीन पोजीशन ओ तक आ जाएगी और वन कंप्लीट साइकिल मुकम्मल करेगी। ओ से ए से ओ से बी और बी से ओ। एक और एग्जांपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसमें भी वही मिसाल जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक स्पोर्ट है, उसके साथ एक रस्सी नीचे की जानिब है, इसके साथ एक मैस अटैच है। ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसको डिस्प्लेस करवाया गया, ये इसकी सेकंड पोजीशन होगी। जब छोड़ेंगे तो यहाँ तक आएगी तकरीबन। ये इसकी थर्ड पोजीशन है। इस थर्ड और सेकंड पोजीशन में ये मीन पोजीशन होगी और इसने मीन पोजीशन से यहाँ तक एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इसे आप ऐसे समझ लें कि ये एक्स, मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया। अब जो मर्जी लिख सकते हैं, है तो डिस्प्लेसमेंट ही। अदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। डिटेक्शन ऑफ प्रे इन स्पाइडर्स वेब। हमारे पास तलबा चूंकि इंग्लिश से मुतासिर नहीं है, उनका मानना है कि इंग्लिश महज एक लैंग्वेज है ना कि लिटरेचर। बिल्कुल सही कहते हैं। तो उनकी आसानी के लिए वर्ड मीनिंग्स दिए जा रहे हैं। प्रे मानी शिकार, स्पाइडर मकड़ी को कहते हैं, जबकि वेब जाला होता है। अब डायग्राम देखें। इस डायग्राम में आपने सिर्फ ये पोर्शन कंसीडर करना है। फर्ज करें ये मकड़ी का जाला है, आपने फंसना नहीं है इसमें। यहां पर एक मकड़ी बैठी हुई है। फर्ज करें एक मक्खी यहां पर आकर फंसती है तो ये जाला थरथराने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा।
ऊपर नीचे, आगे पीछे। तो इस स्पाइडर को, इस मकड़ी को पता लग जाएगा, ये गरम से जाकर अपने शिकार को दबोच लेगी। तो ये एग्जाम्पल है कि डिटेक्शन ऑफ प्रे इन स्पाइडर्स वेब, मकड़ी के जाले में शिकार की पहचान। जब कोई शिकार मकड़ी के जाले में फंसता है तो जाला हिलता है और मकड़ी अपने शिकार को जाके दबोच लेती है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने ऑसिलेटरी मोशन की डिटेल में एक्सप्लेनेशन की और सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी स्टडी किया। अगले टॉपिक में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फर्स्ट टॉपिक हमारी बुक का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग सिंपल हार्मोनिक मोशन हम रीड करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।